So now come to the next formula in the arithmetic progression to find out nth term from the end. अगर बच्चों आपको nth term from the end निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है n minus 1 into d, n minus 1 into d, where l is the last term, nth term. अगर आपको nth term from the end निकालना है l minus 1 into d. ओके, देखिए तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. वो कह रहा है 11th टर्म फ्रॉम द एंड आप फाइंड आउट करके दिखाइए. तो देखिए n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 11, a क्या है दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8 minus 12 इज इक्वल टू -4, और l यानी nth टर्म. व्हाट इज nth टर्म, दैट इज -84. So nth term from the end, nth term from the end, l minus n minus 1 into d. l क्या हो गया -84 minus n. n कितना है 11 minus 1 into d. d की वैल्यू कितनी है -4, -84 minus 10 into -4, -84 minus 1 is plus 40. तो -84 plus 40 minus का 44. So nth term from the end will be -44. Come to the next. तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन. कभी भी वो दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन निकलवाए तो अर्थमेटिक मीन सपोज करो हमें a और b दो नंबर्स हैं, वो कहता है फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. तो क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे. अर्थमेटिक मीन जस्ट लाइक एवरेज, यानी द सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर है. सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2. चलिए अब आते हैं यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज और हैं. जैसे कि अगर कभी हमें 3 नंबर्स इन AP लेना पड़े, जैसे वो आपसे कहेगा कि 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, तो आपको ये 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे और वो फिक्स्ड है. अगर 3 नंबर AP में लेने कंसीडर करने पड़ेंगे तो आपको क्या लेना है, a minus d, a plus d, यानी 3 नंबर्स इन AP, a minus d एंड a plus d. अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपको 4 नंबर लेने पड़ेंगे. तो फिक्स्ड है क्या, a minus d, a minus 3d, a plus d, a plus 3d. क्या, a minus d, a minus 3d, फिर उन्हें प्लस में ले लो, a plus d, a plus 3d. If you will take 5 numbers in AP, तो 5 numbers are a minus d, a minus 2d, फिर इसी तरह से पॉजिटिव a plus d, a plus 2d. ये 5 नंबर्स हो जाएंगे. ओके, चलिए इन पर बेस कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बच्चों क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21. वो कहते हैं 3 नंबर हैं AP में जिनका सम 21 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, और उनका प्रोडक्ट 231 है. फाइंड द नंबर्स, नंबर पता लगाने. तो हम सबसे पहले यही कंसीडर करेंगे, लेट 3 नंबर्स in AP are a minus d, a and a plus d, where a is first term, and d is common difference. हमने पहले अपनी बात को पूरी तरह से बता दिया. अब उसमें कहा सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 21, यानी 3 नंबर का सम ऑफ 3 नंबर 21 है, यानी इन सब का सम 21. a minus d plus a plus d इज इक्वल टू 21. तो ध्यान से देखें, तो वो d से d कैंसिल, 1 2 3 टाइम ऑफ a इज इक्वल टू 21. तो a की वैल्यू क्या आ गई 21 अपॉन 3 7 21, यानी a हमारा 7 आ गया. अब वो कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट a minus d, a plus d इज इक्वल टू 231, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू a की निकली उसे पुट कर लेते हैं पहले. तो 7
minus d multiply by 7 and 7 plus d, 7 plus d is equal to 231। तो देखिए यहां पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 231 अपॉन 7, 7 3 21, 7 3 21, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। तो क्या आ गया हमारे पास 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 6, 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर और d की वैल्यू आ गई बच्चों प्लस माइनस 4। डायरेक्टली d की वैल्यू 4 मत लिख देना, क्योंकि जब भी डिग्री 2 इसका मतलब इसके रूट 2 होंगे, सॉल्यूशन 2 होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, अंडरस्टूड। तो d की वैल्यू आ गई वापस प्लस माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a इज इक्वल टू हो गया 7, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इधर कर लेते हैं बच्चों, तो अगर a इज इक्वल टू ये कितना हो गया, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू प्लस 4, तो a माइनस d, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, a 7 दैट इज 7, a प्लस d यानी 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, यानी मुझे सीक्वेंस मिली 3 7 एंड 11 मिल गया। चलिए अब लेते हैं a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू माइनस 4, फिर से a माइनस d ले लो, a 7 माइनस d की वैल्यू माइनस 4, 7 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 11, यानी a माइनस d मेरा 11 आ गया, तो a तो 7 ही रहेगा, एंड नाउ a प्लस d, a प्लस d अगर मैं लेता हूं 7 प्लस माइनस 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो मुझे जो सीक्वेंस मिली वो क्या मिली 11 7 एंड 3, यानी 2 पेयर ऑफ आंसर आर देयर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120, यानी 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। तो सबसे पहले 4 नंबर कंसीडर कर लेते हैं। let 4 numbers in AP are, वो 4 नंबर कौन कौन से, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ये 4 नंबर हैं हमारे, ठीक है। वो कहता है फाइंड द 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 20, यानी 4 नंबर का सम 20, तो इनका सम कर लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, कितना 20। चलिए देखिए माइनस d प्लस d प्लस 3d माइनस 3d, यानी 4 टाइम a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू आ गया 5, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी उनके स्क्वायर का सम, यानी a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर, कितना 120। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं सबके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सेम a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 120। तो अगर आप ध्यान से देखें, माइनस का 6ad माइनस का 2ad माइनस का 8ad हो गया, 2ad प्लस 6ad 8ad, तो ad से देखो सारे के सारे ad कैंसिल, a स्क्वायर कितनी बार 1 2 3 4, 4 टाइम a स्क्वायर 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर एंड 9 20d स्क्वायर, 20 टाइम d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब यहां पर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर 4 5 जा 20, d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, यानी a स्क्वायर प्लस 5 टाइम d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, सो ये बिकम a स्क्वायर
प्लस 5d² इज इक्वल टू 30। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 5, यहां पर पुट कर देते हैं हम 5² प्लस 5d² इज इक्वल टू 30, 25 इन प्लस 5d² इज इक्वल टू 30। यहां से देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 5 से 25 प्लस d² इज इक्वल टू 30। तो यहां पर हो गया हमारे पास 5 प्लस d² इज इक्वल टू 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों 5 6 जा 30, 5 को दिला के माइनस करो d² इज इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी d² इज इक्वल टू 1, यानी d की वैल्यू क्या होगी फिर से वही दो आंसर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 5 आ गया और d की वैल्यू प्लस माइनस 1, फिर से 2 पेयर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। चलिए हमने लिख लिया when a is equal to 5 and d is equal to प्लस 1। तो 4 नंबर कौन कौन से थे a माइनस 3d, a प्लस, फिर हम टेबल बना लेते हैं बच्चों यहां पर टेबल इस टाइप से, तो a माइनस डी ये हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस 3d। जब a की वैल्यू हमारी 5 है, a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू प्लस 1, यहां पर a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू माइनस 1। ओके चलिए a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2, a इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू 1 दैट इज 4, a इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू 1 दैट इज 6, a इज इक्वल टू 5 और d की वैल्यू 3 इंटू 1 दैट इज 8, यानी पेयर बना 2 4 6 एंड 8, वन पेयर हमारा ये बन गया। चलो अदर पेयर a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3 इंटू माइनस 1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 3, यानी हमारा पहला आंसर बना हमारा कितना ये बना 8। दूसरा आंसर a माइनस डी, यानी a की वैल्यू 5, d की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 दिस इज 6, a प्लस d, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस दिस इज 4, a प्लस 3d, a की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 5 माइनस प्लस माइनस 3 यानी बचना 2। सीक्वेंस क्या बनी 8 6 4 एंड 2, यानी दो सी 4 2 4 6 8 8 6 4 2, दीज आर टू पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ओके कम टू द नेक्स्ट, चलिए come to the next question. What he is saying, determine k so that 3k minus 2 4k minus 6 and k plus 2 are 3 consecutive term of an AP, यानी k की वैल्यू बताइए अगर 3 consecutive term of an AP है। देखिए अगर आपको 3 consecutive term मिल जाती है AP की तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कोई भी सीक्वेंस AP होता है अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि ये एक एपी है तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, दोनों को कंपेयर करेंगे देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम कहते हैं इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस between each term will be same, यानी अगर ये एक एपी है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। चलिए तो हमने कहा सेकंड टर्म d1 निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2। देखो बच्चों दो टर्म है किसी भी सीक्वेंस में तो ब्रैकेट लगाना मत भूले अगर बाहर माइनस है तो 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 2, 4k माइनस 3k दैट इज k माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म k माइनस 4 आ गया। नाउ d2 निकाल लीजिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कर लेते हैं, थर्ड टर्म दैट इज k प्लस 2 माइनस वंस अगेन 4k माइनस 6 ब्रैकेट लगाना मत भूलना, k प्लस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस, तो ये गया 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 हो गया,
4k माइनस का 3k हो गया, ये हो गया D2। हम कहेंगे 4NAP D1 इज इक्वल टू D2, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 3k। ठीक है, अब k वाले नंबर एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, माइनस 3k इधर आकर प्लस का हो गया, k प्लस 4 प्लस 3k, k प्लस 3k इज इक्वल टू 8 माइनस 4 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो 3k प्लस k दैट इज 4k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 3 is 12, यानी k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो एंड 3 consecutive term of an AP, उसने केवल k की वैल्यू निकलवाई थी दैट इज 3। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, डिवाइड 24 इनटू 3 पार्ट्स, यानी 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो सच दैट दे आर इन AP, ताकि वो एक AP में रहे, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, उनका प्रोडक्ट 440 हो। बच्चों मैंने केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से इस क्वेश्चन को चूज किया, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती है बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया उन्होंने डिवाइड, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं क्वेश्चन होगा कैसे, जबकि होना कुछ नहीं है। अगर उसने कहा डिवाइड 24 into 3 पार्ट्स, हम कहेंगे लेट द 3 पार्ट्स आर a माइनस डी एंड a प्लस डी, बस इतना करना था, बस इसमें और कुछ नहीं करना। हमने कहा लेट 3 पार्ट्स आर, लेट 3 parts of an AP are a minus d, a and a plus d, बस। अब उसने कहा कि 24 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये 3 पार्ट हो गए, इसका मतलब अगर मैं इन तीनों पार्ट को ऐड कर दूं तो मुझे 24 मिलेगा। सो a माइनस d प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 24, क्योंकि 3 पार्ट मिलाकर 24 बनना है, इसलिए मैंने ऐड किया। अब देखो d से d कैंसिल, 3 टाइम a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 अपॉन 3, 3 8 is 24, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, सच दैट दे आर इन AP एंड देयर प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट a माइनस डी, a तो a प्लस डी इज इक्वल टू 24, a की वैल्यू होगी 8 माइनस डी, a हो गया हमारे पास 8 और ये गया 8 प्लस d इज इक्वल टू 24, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 8, 8 3 जा 24, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखो 3 को मैं इधर ले आता हूँ, 64 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 64 माइनस 3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चले अब यहाँ पे देखो बच्चों, इनका प्रोडक्ट उसने कहा 440 है, लेकिन मैंने लिख लिया 24 ऑल्सो, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। 440, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, हालांकि 440 इसे हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास 440 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से अगर 4 2 जा 8, 4 1 जा, ये हो गया 2 से डिवाइड करें तो 55 आ गया। सो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, 64 55 किधर है माइनस का हो गया इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। अब अगर यहां से देखो 9 आ गया, मैं इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 9 को मैं इधर ला रहा हूं बच्चों, 9 डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो डी प्लस 3 और डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से डी के दो आंसर आए थे, प्लस और माइनस, जो हम डायरेक्टली मैं चाहता डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन वो आया कैसे मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो डी की वैल्यू दो आ गई, प्लस माइनस 3 और ए की वैल्यू 8, बस 3 नंबर पूछा था तो हमने लिखा केस नंबर 1 व्हेन d is equal to 3 and a is equal to 8, तो 3 नंबर बता देते हम, a माइनस डी यानी a की हो गई 3 माइनस 8 दिस इज माइनस 5, a हो गया दिस इज 8, a प्लस d हो गया, ये हो गया 3 माइनस 8 यानी माइनस, ये हो गया हमारे पास प्लस 8 यानी प्लस 11, ये हो गया 11। तो एक कैसे हो गया व्हेन a d is equal to minus 3 और a is equal to 8,
सो a माइनस डी, a कितना 8 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 यानी हो गया 11। तो दूसरा नंबर हो गया a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू तो 8 ही है, और तीसरा a प्लस डी, a कितना है 8, d कितना है -3 प्लस माइनस माइनस यानी ये हो गया 5। यानी वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आया, एक वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन आया मेरा -5 8 एंड 11, ठीक है ना, -5 8 एंड 11। और दूसरा सॉल्यूशन हमारा पास क्या आया 11 8 एंड 5। इट शुड बी द सॉरी ये हो गया हमारे पास a माइनस डी, a हो गया 8 d हो गया 3, दिस इज +5। यानी वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन 5 8 11, सेकंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन 11 8 एंड 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के का सम बताइए। अब देखिए अब क्या आ गया, अब यहां से शुरू आते हैं हमारे पास कहां पर हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो यहां पर देखिए उसने सम पूछा है, तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर अगर आपको nth टर्म गिवन है, जैसे इसमें nth टर्म गिवन है n अपॉन 2 a प्लस l, यानी लास्ट टर्म वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती है nth टर्म ही होती है बच्चों, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एक तो ये फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 25। कॉमन डिफरेंस गिवन है क्योंकि सीक्वेंस है सीरीज है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो गिवन है 28 माइनस 25 दैट इज 3। और देखिए लास्ट टर्म भी गिवन है tn, nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, याद रखना बच्चों लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही चीज होती है दैट इज 100। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अगर इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे n तो चाहिए जो कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू निकालूंगा, किस फॉर्मूले का यूज करके, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके मैं पहले n की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले आप n की ही वैल्यू निकालना करो बच्चों। चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज 25 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट, कॉमन डिफरेंस d दैट इज 3, दिस इज 25 को ले जाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 25, 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 3 यानी ये हो गया 25, n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज 25, n इज इक्वल टू 25 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 26, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 26 होगी। बस अब इन 26 टर्म का हम सम निकाल देंगे। देखिए मैंने बताया ये नीचे वाला फॉर्मूला आप तब अप्लाई करना जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, और हमारी लास्ट टर्म गिवन है n की वैल्यू 26 और लास्ट टर्म 100। तो हम नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l। देखो अगर हमें सही फॉर्मूले आते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, तो वो बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत रिक्वायर्ड है। n 26 अपॉन 2 a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 25, लास्ट टर्म दिस इज 100, दिस वन है ना। तो 26 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 13 मल्टीप्लाई बाय 125, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड वी विल गेट द करेक्ट आंसर। 5 से 15 1 करें, 3 2 6 7 375, 5 2 एंड 1, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 1, यानी 1625 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों फिर से मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले भी कराया था वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं आज फिर करा रहा हूँ, लेकिन इसमें डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ। जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 1/2 3n² + 7n, फाइंड nth टर्म। पहले हम इतना ही करते हैं कि फाइंड nth टर्म, हमें nth टर्म निकालनी है। तो हमें सम गिवन है, सम कितना है बच्चों, सम है हमारे पास Sn मान लेते हैं बच्चों इसे, 1/2 3n² + 7 टाइम n। तो अब मैं इसका दूसरा मेथड यूज कर रहा हूं, मुझे Sn गिवन है तो Sn से एक टर्म कम,
जैसे 7 से पहले क्या होता है 7 माइनस 1, 6 7 माइनस 1, उससे पहले 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, इस टाइप से। ठीक है, तो Sn से पहले कौन सी टर्म आएगी Sn माइनस 1। ठीक है ना, अगर 7 में से 7 माइनस 1 काट दूं तो उनके बीच की जो टर्म है वो हमें पता लग जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, नाउ Sn माइनस 1, तो हम यहां पर n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर लेते हैं 7n माइनस 1। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 7n माइनस 7। ठीक है बच्चों, 1/2 ओपन द ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7। चलिए 1/2 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7n माइनस का 6n, तो प्लस का n बचा, प्लस 3 माइनस 7 तो माइनस का 4 बचा। ये क्या है हमारे पास Sn माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल रहा हूं। अगर Sn में से यानी n टर्म के सम में से Sn माइनस 1 यानी n माइनस 1 का सम माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा nth टर्म, यानी जो बड़ी वाली टर्म है वो मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, nth टर्म Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 यूज कर रहा हूं, यानी Sn सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं यहां पर। तो Sn कितना है 1/2, ये जगह 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn माइनस 1 कितना है 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4। यहां से 1/2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस n और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, देखिए 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 7n माइनस n, दिस इज 6n प्लस 4। यहां से बच्चों 2 कॉमन ले लें, 1/2 2 कॉमन लेते ही 6 चेंज इनटू 3n एंड 4 चेंज इनटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा 3n प्लस 2। अब 3n प्लस 2 क्या है, दैट इज nth टर्म, यानी Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 2। अब हमारे पास nth टर्म पूछ दी, nth टर्म आ गई। अब वो जोन सी टर्म पूछे हम उसे बता देंगे, कौन सी टर्म पूछी 20th टर्म, तो n इज इक्वल टू 20 लीजिए, बस 20 T20 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 प्लस 2 यानी 60 प्लस 2 यानी 62। सो 20th टर्म इज 62। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इससे सोल्व कीजिए। अगर जो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में जो मैंने मेथड बताया था, जो मैं nth टर्म की एक्सरसाइज सोल्व की थी, तो आप चाहे तो उस मेथड से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, वी हैव द अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 17 15 13 11 डैश डैश मस्ट बी एडेड, यानी कितनी टर्म को ऐड करें टू गेट सम 72, ताकि हमें 72 मिल जाए। एक्सप्लेन द डबल आंसर। चलिए लेते हैं। हमने कहा लेट सम ऑफ n टर्म्स विल बी 72। ठीक, तो सम ऑफ n टर्म n/2, पहले a लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 17, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 15 माइनस 17 दैट इज -2। तो सम ऑफ n टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, 72, तो n/2 2 वर्ड्स वैल्यू थे 70, n फाइंड आउट करना है, d हो गया हमारे पास -2 इज इक्वल टू कितना सम होना चाहिए बच्चों 72। चलिए यहां पर पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 17 टू 34 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 72। यहां से 2 कॉमन ले ले, पहले 2n/2 ये जगह 17 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 72। देखो 2 से 2 कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो n 17 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 72, तो इट बिकम n, ये जगह 18 माइनस n इज इक्वल टू 72, ओपन द ब्रैकेट, 18n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो ये सबको उठाकर राइट हैंड साइड पे ले जाओ बच्चों, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस है उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस का 18n प्लस का 72 इज इक्वल टू 0, तो मिड टर्म स्प्लिट ऑफ फर्स्ट और लास्ट दो नंबर ऐसे लेंगे जिन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, वैसे माइनस 18, तो 12 6 72, तो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन ले ले बच्चों, n मैंने माइनस कॉमन ले, n माइनस 12 माइनस 6 कॉमन ले लें, so that is n minus 12 is equal to 0, so it become n minus 12, n minus 6 is equal to 0, तो देखो बच्चों यहाँ पर n is equal to 6, n is equal to 12, फिर से दो आंसर आ गए, अब इसी वजह से उसने कहा एक्सप्लेन द डबल आंसर, अब हमारे पास n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 12, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 72 होना चाहिए, सम ऑफ 6 टर्म एंड द सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू 72, ठीक है जी, तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा सम ऑफ all terms from 7 to 12 will be 0, ये सम ऑफ 7 to 12 will be 0, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू 12 टर्म इज इक्वल टू 72, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जो सम ऑफ 12 टर्म will be 0। चलिए come to the next, so we have another question dear student, sum the first and the last term of an AP are 7 and 49, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो a दे दिया, तो a इज इक्वल टू दैट इज 7, लास्ट टर्म यानी l इज इक्वल टू nth टर्म दैट इज 49, इफ द सम ऑफ इट्स ऑल टर्म इज 420 फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मैंने कहा लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, तो देखिए सबसे पहले में n टर्म गिवन है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि सारी टर्म का सम उसने 420 दिया है, तो ये भी हमने लिख लिया, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना चाहिए। चलिए n टर्म tn इज इक्वल टू दे दिया मुझे 49, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ना तो मेरे पास n है और ना ही d है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 49, सो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 अपॉन 49 माइनस 7, ठीक है, सो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 42, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी बच्चों। अब उसने कहा कि सम ऑफ n टर्म यानी सम n टर्म का सम इज इक्वल टू 420, यानी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दैट इज 420। देखिए भैया n टर्म में गिवन है l प्लस ये l प्लस ये मैं वैल्यू पुट करके यहाँ पे b निकाल सकता हूँ, तो मैं l ही रख लेता हूँ। चलो बच्चों n अपॉन 2 a प्लस l, a प्लस l, हाँ तो a प्लस l लगा लेते हैं यहाँ पर, a प्लस l, n अपॉन 2 a प्लस l इज इक्वल टू 420, n हमें नहीं पता, 2a की वैल्यू कितनी है 7, l यानी लास्ट टर्म दैट इज 49 इज इक्वल टू 420, n इज इक्वल टू 420, देखो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाएंगे अपॉन 49 प्लस 7 दिस इज 56, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 28 सा, तो 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूं या 14 से, 14 2 जा 14 3 जा, तो 2 से डिवाइड कर दो दैट इज 15, यानी n इज इक्वल टू 15 आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस से 15 है। उसने पूछा क्या
if the sum of all its term is 420, find the common difference. n की वैल्यू मेरी आ गई 15, उठा के इस इक्वेशन पुट कर दें and we will get the value of d. Now from equation number 1, from equation number 1, n की वैल्यू होगी 15 minus 1, d हो गया is equal to 42, ये हो गया 14 into d is equal to 42, d की वैल्यू होगी 42 upon 14, 14 3 जा 42, यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आ गया 3. ये हमारा हो गया आंसर. कॉमन डिफरेंस 3 एंड n इज इक्वल टू 15. कम टू द नेक्स्ट. नाउ वी हैव द क्वेश्चन, द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 8th टर्म. 14th टर्म इज ट्वाइस द 8th टर्म, यानी 2 टाइम द 8th टर्म. इफ इट्स 6th टर्म इज -8, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म. चलिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ना तो मुझे फर्स्ट टर्म गिवन ना कॉमन डिफरेंस गिवन. तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 14th टर्म T14th term of an AP is twice the, यानी 2 टाइम द 8th term, यानी a plus 14 minus 1 into d is equal to 2 multiplied by a plus 8 minus 1 into d, यानी 14 term is equal to twice the 8th term, a plus 13d is equal to 2 multiplied by a plus 7d. Open the bracket, a plus 13d is equal to 2a plus 14d. अब a वाले नंबर एक तरफ, विदाउट a एक तरफ, तो 2a को मैं इधर ले आता हूं, 13d को मैं उधर ले आता हूं. a minus 2a is equal to minus 13d plus का 14d. a minus 2a that is minus a, minus 13 plus 14 plus d, यानी a is equal to minus d. हमने एक रिलेशन निकाल लिया. चलिए आगे कहता है, if its 6th term is -8, यानी t6 is equal to -8, यानी a plus 6 minus 1 into d is equal to -8. What is the value of a? We don't have 5. What is the value of d? We don't have -8. लेकिन a और d का आपस में रिलेशन है हमारे पास, a is equal to -d, तो यहाँ पर -d पुट कर लेते हैं. 5d is equal to -8 हम लिख देंगे बिकॉज a is equal to -d. चलिए, -d और प्लस 5d, दिस इज 4 टाइम d इज इक्वल टू -8 और d इज इक्वल टू -8 अपॉन 4, d की वैल्यू होगी -2, d इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -2 यानी +2, यानी a की वैल्यू होगी +2 और d होगी हमारी -2. पूछता क्या है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म s 20, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये हो गया n कितना है हमारे पास 20 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी 2 प्लस 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d कितना है -2. चलिए, यू गेट 2 से 20 को डिवाइड करें 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 19 2 जा 38, दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 34, यानी माइनस 340 is the correct answer. यानी sum of 20 term is equal to minus 340. Come to the next. चलो बच्चों, again we have another question. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of his 6th and 10th term is 44. So find the sum of first 10 term. फिर से ना तो मुझे फर्स्ट टर्म गिवन ना कॉमन डिफरेंस गिवन, तो कंसीडर कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म बी a, लेट the first term is equal to a and the common difference is equal to d. क्या कहता है, सम ऑफ 4th and 8th term, यानी t4 plus t8, 4th term and 8th term is 24, 4th term a plus 4 minus 1 into d, 8th term a plus 8 minus 1 into d is equal to 24. A plus 3d plus a plus 7d is equal to 24. A plus a, this is 2a plus 7 plus 3 10d is equal to 24. 2 कॉमन ले ले बच्चों, a plus
5d is equal to 24. a plus 5d is equal to 24 upon 2. 2 12 यानी a plus 5d is equal to 12. Equation number 1. Again, what he is saying the sum of sixth term t6 and the 10th term t10 is equal to 44. यानी a plus 6 minus 1 into d plus a plus 10 minus 1 into d is equal to 44. a plus है 2a plus 5d plus this is 9d is equal to 44. 2a plus 14d is equal to 44. फिर से यहाँ से 2 कॉमन ले ले बच्चों. a plus 7d is equal to 44. यानी a plus 7d is equal to 44 को 2 से डिवाइड कर दें. This is 22 and equation number 2. बस अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सोल्व कर लेते हैं. a plus 5d is equal to 12. इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे का साइन चेंज कर दो नीचे वाले इक्वेशन के. a से a कैंसिल 7d minus 5d दिस इज 2 टाइम d 22 minus 12 दिस इज 10 d is equal to आ गया हमारे पास 5. अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या 2 में जो जिसमें मन करे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सो a plus 5 into 5 is equal to 12. a plus 25 is equal to 12. ठीक है बच्चों. तो a is equal to 12 minus 25. तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों minus 13 और d की वैल्यू कितनी है 5. क्या पूछता है वो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म. तो s 10 निकाल देते हैं. n upon 2 2a plus 10 minus 1 into d. चलिए n कितना है 10. तो ये हमारे पास 10 upon 2 ये हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम बस 1 मिनट. सो दिस इज 10 upon 2 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -13 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5. तो 2 से 10 को डिवाइड कर दो 5 टाइम. दिस इज 5. 13 2 is 26. 9 5 is 45. 5 50 minus 6 this is 9. 3 minus 2 that is 1. 19 5 is 95. This is the sum of first 10 term. चलिए come to the next. So student we have another question. Solve the equation. Basically we have to find out the value of x. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus up to x इन सब का सम 1326 है. ठीक है. जब सम गिवन है तो ये एक एपी भी है. 5 minus 1 that is 4. 9 minus 5 that is 4. 13 minus 9 that is 4. इसका मतलब क्या है दिस इज एन एपी. हम लिख देते पहले. हम लिखेंगे गिवन सीरीज is an AP because the common difference between each term is constant, that is 4. ठीक है ना 4. So a is equal to 1 और d is equal to 5 minus 1 this is 4. Sum is equal to 1326. Sum का फॉर्मूला n upon 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 1326. n हमें तो नहीं पता n upon 2. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम करेंगे क्या 2a a की वैल्यू कितनी है 1. n नहीं पता और d कॉमन डिफरेंस दैट इज 4. 1326 n upon 2. तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों. 2 बाहर मैंने कॉमन लिया 1 प्लस n minus 1 into 2 is equal to 1326. 2 से 2 कैंसिल. n multiply by 1 plus 2n minus 2 is equal to 1326. So n multiply by 2n minus 1 is equal to 1326. So 2n square minus n 1326 को इधर ले आते हैं is equal to 0. अब देखिए अगर मैं 1326 और 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 6 2 12 1 कैरी ऑन हो गया 5 6 2 2652 2652. अगर मैं इसे प्राइम फैक्टर करूँ 2 1 2 1 2 2 3 6
2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा, नाउ 3 2 जा 1 जा। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर तो ये नंबर डिवाइड होता है किससे, 221। तो अगर 7 से 7 से 21, नहीं 7 से नहीं होगा। दिस इज डिविजिबल बाय, ये हो गया 2 2 1, किससे डिवाइड होगा ये, मुझे याद तो आ रहा है 221। अगर मैं 51 4 जा कर लूँ, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, नहीं, और अगर मैं इसके आगे करता हूँ तो ये मेरे पास फैक्टर मिलते हैं। इसके जो फैक्टर मिलेंगे, तो इसके फैक्टर बच्चों मिल रहे हैं, ये नंबर 221 13 से डिवाइड हो रहा है 17 टाइम, एंड 17 1 जा 17। अब सूटेबल पेयर अगर हम इसके बनाएंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 तो एक ही तरीके से आता है। देखो 13 4 जा 52 और 17 थे 51, 52 माइनस 51, तो इस तरह से हमारा 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर विल बी, दीज आर 2n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 51n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n, दैट इज n माइनस दिस इज कितना आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, n माइनस 26। यहाँ से 51 कॉमन लेंगे, दैट इज ऑल्सो n माइनस 26 इज इक्वल टू 0। So n minus 26 again we will take as a 0. 2n plus 51 is equal to 0. n minus 26 is equal to 0, तो n is equal to 26 आ गया बच्चों। और ये हो गया 2n plus 51 is equal to 0. 2n is equal to minus 51 और n is equal to minus 51 upon 2। और हम अच्छी तरह जानते हैं n कभी भी ना तो नेगेटिव होता है ना ही फ्रैक्शन में होता है। So n is equal to 26 is the correct answer. Come to the next. अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया था, हमने n की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं बतानी थी, हमें तो x की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने n की वैल्यू निकालनी है, तो हमें फाइंड आउट करना है x। तो x क्या है, तो ध्यान से देखो ये nth टर्म है x, तो x इज इक्वल टू nth टर्म। अगर x हमारा nth टर्म है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि इन सब का सम 1326 है, तो सम इज इक्वल टू 1326। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, n अपॉन 2 a प्लस l, और l क्या है x, 1326। n कितना है 26 अपॉन 2, a कितना है बच्चों, दैट इज 1, प्लस l कितना है x, x की वैल्यू निकालिए 1326। तो 2 से 26 को काट कर दे, ये आ गया 13 से 1326 को हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले अंदर कर लेते हैं हम, ये हो गया हमारे पास कितना, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू 1326, 1 प्लस x इज इक्वल टू 1326 अपॉन 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 प्लस x इज इक्वल टू 102 और x की वैल्यू होगी 101। द वैल्यू ऑफ x विल बी 101। दिस इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। Now student, we have another question. 200 logs are stacked in such a way. सबसे पहले logs क्या होते हैं, ये जो स्टेम होता है किसी भी ट्री का, उसको जब काट दिया जाता है उससे जो सिलेंड्रिकल शेप मिलती है हमें स्टेम की, दैट इज कॉल्ड log. 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on. In how many rows 200 logs are placed? इसका मतलब हमने पहली रो में 20 लोग्स रखे, दूसरी में 19, तीसरी में 18, कम करते चले गए, यानी इस तरह से कोनिकल शेप बनाते चले गए। तो वो कहता है ये टोटल इन सब का सम जो है 200 है, यानी सम हमें 200 मिल गया। तो पूछता है कि सबसे टॉप रो में कितने लोग रखे जाएंगे, तो हमने कहा लेट देयर आर n लोग्स इन टॉप रो। ठीक है, सो अगर हमें ध्यान से दो, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज एन एपी। ये जो सीक्वेंस इस सीक्वेंस में रखा गया वो एक एपी है। तो सबसे पहले कितने रखे गए 20 लोग्स, फिर 19, फिर 18, फिर डैश डैश डैश, हम n तक चले गए। कितने हैं 200 लोग्स हैं।
तो अगर मैं देखूं a इज इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस देखें तो 19 माइनस 20 दिस इज -1, और सम की अगर मैं बात करूं दैट इज द 200। तो सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। n हमें नहीं पता, ये तो पता लगाना है। 2a a कितना है हमारे पास, दैट इज 20, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस दिस इज -1, ठीक है ना, दिस इज -1, n कॉमन डिफरेंस -1 इज इक्वल टू 200। चलिए n को मैं उधर ले आता हूं, ये हो जाएगा कितना 40 माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना 400। चलिए n मल्टीप्लाई 40 माइनस n और ये जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 400। तो ये जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। सो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको उठा के एक तरफ ले जाएं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। बच्चों ये हमें फैक्टर पता होना चाहिए, ये जो फैक्टर है 40 25 41 और 25 11 माइनस 5 6 16 का होता है शायद, तो ये हो जाएगा 3 16। तो अगर मैं यहाँ पे देखो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, यानी -16 माइनस 25 दैट इज -41 और मल्टीप्लाई करेंगे इट वी विल गेट 400। ठीक है, चलिए यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 16 वंस अगेन, सो n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें यहाँ पर n की दो वैल्यू आ गई, एक तो 16 एक 25। अब हमें वेरीफाई करना है विच इज द करेक्ट आंसर। मैं n इज इक्वल टू 16 लेके करके देख रहा हूँ बच्चों पहले। नाउ n इज इक्वल टू 16, तो अगर n इज इक्वल टू 16 t 16 निकालता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 20। n 16 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा, दैट इज -1, तो 20 माइनस 15, क्योंकि 16 माइनस 1 15 15 बन जा 15 माइनस का 15 यानी 5 t 16। अगर मैं n इज इक्वल टू 16 लेता हूं टॉप की रो में हमारे पास 16th रो में हमारे पास 5 लॉग्स आ जाएंगे। अच्छा n इज इक्वल टू 25 लेकर देखें तो t 25, तो ये जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a हो गया हमारे पास दैट इज 20, और कितना है 25 माइनस 1 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24 दैट इज -4 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो n इज इक्वल टू 25 है दिस इज नॉट पॉसिबल, बट n इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर। 16 टर्म पड़ेगी और 16 टर्म में 5 लॉग्स आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों मैंने ये ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे, लेकिन मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँ ताकि आप ये क्वेश्चन कर पाएँ। और होपफुली अगर आप ये सब क्वेश्चन एक बार देखेंगे उससे पूरा रिविज़न, ये लगभग 52 मिनट्स की क्लास हुई है जिसमें आप पूरा चैप्टर यानी सेकंड पार्ट जो है सम से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान से कीजिए और एनसीईआरटी को करना मत भूलिए। एनसीईआरटी सबसे पहले कीजिए, उसके बाद चाहे आप कोई भी रिफ्रेशर कीजिए सैंपल पेपर। एनसीईआरटी आपका बेस है, उसे मत भूलिए। सो n इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर एंड देयर विल बी 5 लॉग्स इन द टॉप रो दैट इज 16th रो। ओके, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।